विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 1। डोपामिन क्या है? कल्पना कीजिए, एक बच्चा है जो पहली बार चॉकलेट खा रहा है। उसकी आंखें चमक उठती है, चेहरा खुशी से भर जाता है। वो स्वाद, वो आनंद, ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस खुशी का स्रोत क्या है? वो है डोपामिन। डोपामिन कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक केमिकल है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे कोई इनाम मिलना, कोई नई चीज खरीदना या सोशल मीडिया पर लाइक्स देखना, तो डोपामिन रिलीज होता है। यह हमें अच्छा महसूस कराता है और बार बार वही काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी दुनिया बदलती जाती है। अब वो चॉकलेट की जगह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स और फास्ट फूड ले लेते हैं। हर बार जब हम स्क्रॉल करते हैं, कुछ नया देखते हैं या कोई वीडियो पसंद आता है, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और धीरे धीरे हम उस हाइक के आदी हो जाते हैं। अब सोचिए, जब वही बच्चा बड़ा होकर किताब पढ़ने की कोशिश करता है या ध्यान लगाने बैठता है, तो उसका दिमाग कहता है, ये तो बोरिंग है। क्यों? क्योंकि अब उसका ब्रेन हाई स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। यही है डोपामिन ओवरलोड। हमारी जिंदगी में डोपामिन एक अदृश्य ड्राइवर बन चुका है, जो हमें बार बार डिस्ट्रैक्शन की ओर खींचता है। और जब हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें चाहिए एक ब्रेक, एक रीसेट, जिसे कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स। इस वीडियो सीरीज में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आप अपने दिमाग को फिर से संतुलित करना सीखेंगे। आप जानेंगे कि कैसे डोपामिन काम करता है, कैसे ये आपकी आदतों को बनाता और बिगाड़ता है, और कैसे आप इसे नियंत्रित करके एक शांत, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो तैयार हो जाइए विजडम फ्यूल के साथ इस ज्ञान की यात्रा पर निकलने के लिए। डोपामिन सिर्फ एक केमिकल नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर हम इसे समझ लें, तो हम अपनी जिंदगी को फिर से डिजाइन कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर और पर्पस के करीब। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 2, हमारी आधुनिक जिंदगी और डोपामिन ओवरलोड। सोचिए, एक सुबह की शुरुआत। अलार्म बजता है, आप उठते हैं और सबसे पहले हाथ जाता है मोबाइल की तरफ। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक के बाद एक ऐप्स खुलते हैं। कुछ मिनटों में ही दिमाग को इतनी सारी जानकारी, रंग, आवाजें और नोटिफिकेशन मिल जाते हैं कि वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। लेकिन क्या ये एक्टिव होना वाकई में फायदेमंद है? हमारी आधुनिक जिंदगी डोपामिन के ओवरलोड से भरी हुई है। हर वो चीज जो हमें तुरंत खुशी देती है, जैसे सोशल मीडिया, फास्ट फूड, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, वो हमारे दिमाग में डोपामिन का स्पाइक पैदा करती है। और जब ये बार बार होता है, तो हमारा ब्रेन उस हाई लेवल को ही नॉर्मल मानने लगता है। अब सोचिए, जब आप किताब पढ़ने बैठते हैं या कोई गहरा काम करने की कोशिश करते हैं, तो वो काम आपको उबाऊ लगता है। क्यों? क्योंकि वो डोपामिन स्पाइक नहीं देता। आपका दिमाग कहता है, इसमें मजा नहीं है, और आप फिर से मोबाइल की तरफ लौट जाते हैं। यह है डोपामिन ओवरलोड का असर। हमारी जिंदगी में इतनी सारी चीजें हैं जो हमें तुरंत इनाम देती है, लेकिन वो इनाम असली नहीं होता। वो एक झूठा एहसास होता है जो कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय में हमें थका देता है, खोखला बना देता है। डोपामिन ओवरलोड का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम धीरे धीरे उन चीजों से दूर हो जाते हैं जो वाकई में हमारे लिए जरूरी है, जैसे ध्यान, गहरी सोच, सच्चे रिश्ते और आत्मानुशासन। हम हर समय कुछ नया, कुछ तेज, कुछ चमकदार ढूंढते रहते हैं, और इसी खोज में हम अपने अंदर की शांति खो देते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमारी आधुनिक जिंदगी ने हमें डोपामिन के जाल में फंसा दिया है और कैसे हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं, ताकि हम फिर से उन चीजों को महसूस कर सकें
जो वाकई में मायने रखती है। तो चलिए विजडम फ्यूल के साथ इस समझ की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को फिर से संतुलित कर सकते हैं, डोपामिन के ओवरलोड से बाहर निकलकर। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 3, एडिक्शन साइकिल कैसे बनती है। कल्पना कीजिए, एक लड़का है जो हर रात सोने से पहले यूट्यूब पर वीडियो देखता है। एक दिन वो सोचता है कि आज नहीं देखेगा, जल्दी सोएगा। लेकिन जैसे ही रात होती है, उसका हाथ फिर से मोबाइल की तरफ बढ़ता है। वो खुद को रोक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग एक साइकिल में फंस चुका है, जिसे कहते हैं एडिक्शन साइकिल। ये साइकिल 4 हिस्सों में बंटी होती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। सबसे पहले आता है क्यू यानी संकेत, जैसे रात का समय, अकेलापन या बोरियत। फिर आता है क्रेविंग यानी इच्छा। दिमाग कहता है कुछ देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर आता है रिस्पॉन्स यानी वो काम करना जो उस क्रेविंग को पूरा करे। और आखिर में आता है रिवॉर्ड यानी डोपामिन रिलीज होता है और हमें अच्छा महसूस होता है। ये साइकिल बार बार दोहराई जाती है और हर बार ये साइकिल मजबूत होती जाती है। धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है और फिर वो आदत एक लत बन जाती है। अब सोचिए, यही साइकिल सोशल मीडिया, गेमिंग, फास्ट फूड या किसी भी हाई डोपामिन एक्टिविटी में काम करती है। हमारा दिमाग उस रिवॉर्ड का आदी हो जाता है और जब वो रिवॉर्ड नहीं मिलता तो बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन आता है। इस साइकिल को तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि दिमाग की केमिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी होती है। लेकिन अगर हम इस साइकिल को समझ लें तो हम इसे धीरे धीरे बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये एडिक्शन साइकिल काम करती है और कैसे हम इसके हर स्टेप को पहचान कर उसे बदल सकते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी को फिर से कंट्रोल में ला सकें। तो चलिए विजडम फ्यूल के साथ इस समझ की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग की इस साइकिल को तोड़कर एक नई दिशा में बढ़ सकते हैं। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 4, डोपामिन डिटॉक्स क्या है। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां हर तरफ शोर है। मोबाइल की घंटियां, टीवी की आवाज, लोग बातें कर रहे हैं और आप कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिमाग शांत नहीं हो पा रहा। अब सोचिए, अगर आप उस कमरे से बाहर निकल जाएं, एक शांत जगह पर जाएं, जहां सिर्फ सन्नाटा हो, तो क्या होगा? आप पहली बार अपने अंदर की आवाज सुन पाएंगे। यही है डोपामिन डिटॉक्स का असली मतलब। बहुत से लोग सोचते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है डोपामिन को पूरी तरह बंद कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है। डोपामिन एक जरूरी केमिकल है जो हमें मोटिवेशन देता है, काम करने की इच्छा देता है। डोपामिन डिटॉक्स का असली मकसद है उस ओवरस्टिमुलेशन से ब्रेक लेना जो हमें हर समय हाई पर रखता है। जब हम लगातार सोशल मीडिया, गेम्स, फास्ट फूड और दूसरी हाई रिवॉर्ड एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, तो हमारा दिमाग उन चीजों का आदी हो जाता है। और फिर जब हम कुछ सिंपल करने की कोशिश करते हैं, जैसे पढ़ाई, ध्यान या कोई गहरी बातचीत, तो वो हमें बोरिंग लगती है, क्योंकि हमारा ब्रेन अब सिर्फ तेज, चमकदार और तेजी से मिलने वाले इनाम को ही रिवॉर्ड मानता है। डोपामिन डिटॉक्स एक तरीका है अपने दिमाग को रीसेट करने का। इसका मतलब है कुछ समय के लिए उन सभी चीजों से दूर रहना जो हमें तुरंत खुशी देती है, ताकि हमारा ब्रेन फिर से सिंपल चीजों में भी आनंद महसूस करना सीख सके। ये एक तरह की मानसिक सफाई है। जैसे हम शरीर को डिटॉक्स करते हैं, वैसे ही दिमाग को भी जरूरत होती है एक ब्रेक की, ताकि हम फिर से फोकस कर सकें, गहराई से सोच सकें और अपने असली लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों ये आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इतना जरूरी हो गया है। तो चलिए विजडम फ्यूल के साथ इस मानसिक सफाई की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग को फिर से शांत, स्पष्ट और संतुलित बना सकते हैं। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 5,
एक दिन का डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें? कल्पना कीजिए, एक दिन ऐसा हो जहां कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, कोई तेज आवाज नहीं, सिर्फ आप है, आपकी सोच है और एक शांत वातावरण। क्या ऐसा दिन संभव है? हाँ, अगर आप डोपामिन डिटॉक्स करना चाहते हैं तो ये पहला कदम है। एक दिन का डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले जरूरी है तैयारी। सुबह उठते ही मोबाइल को हाथ न लगाएं, उसे साइलेंट मोड में रखें या पूरी तरह बंद कर दें। दिन की शुरुआत करें एक गहरी सांस के साथ। बाहर जाएं, सूरज की रोशनी में कुछ देर बैठें, प्रकृति को महसूस करें। अब सोचिए, आप क्या कर सकते हैं जो आपको तुरंत इनाम नहीं देता लेकिन अंदर से सुकून देता है? जैसे डायरी लिखना, अपने विचारों को कागज पर उतारना। ये आपके दिमाग को साफ करता है। फिर कुछ देर टहलें, बिना किसी म्यूजिक या पॉडकास्ट के। सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुने। दिन भर में कोशिश करें कि आप उन सभी चीजों से दूर रहें जो आपको तेज डोपामिन देती है, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, फास्ट फूड या टीवी। इसके बजाय किताब पढ़ें, कोई गहरी सोच वाली किताब, या फिर ध्यान करें। आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान दें। शाम को फिर से डायरी में लिखें, आज कैसा महसूस हुआ? क्या आप बेचैन हुए? क्या आपको सुकून मिला? ये सब लिखना आपके अंदर की यात्रा को समझने में मदद करेगा। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, बिना स्क्रीन के, सिर्फ अपने विचारों के साथ। ये एक दिन का डोपामिन डिटॉक्स है जो आपके दिमाग को रीसेट करने में मदद करता है। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे एक दिन का डोपामिन डिटॉक्स किया जा सकता है। ये आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से करें तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए, विजडम फ्यूल के साथ इस अभ्यास की शुरुआत करें और अपने दिमाग को फिर से शांत, स्पष्ट और शक्तिशाली बनाएं। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 6, माइंडफुल एक्टिविटीज जो डोपामिन रीसेट में मदद करती है। कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह है, आप किसी पार्क में अकेले टहल रहे हैं। कोई मोबाइल नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, सिर्फ हवा की आवाज, पत्तों की सरसराहट और आपके कदमों की हल्की थाप। उस पल में आप खुद को महसूस करते हैं। यही है माइंडफुलनेस, और यही है वो तरीका जिससे आपका दिमाग डोपामिन के ओवरलोड से बाहर निकलना शुरू करता है। जब हम हाई डोपामिन एक्टिविटी से ब्रेक लेते हैं तो हमें जरूरत होती है ऐसी एक्टिविटीज की जो हमारे दिमाग को शांत करें, गहराई दें और धीरे धीरे रीसेट करें। इन्हें कहते हैं माइंडफुल एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटी है डीप वर्क। जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे कोई लेख लिखना, कोई प्रोजेक्ट पर काम करना या कोई कला बनाना। ये आपके दिमाग को फोकस करना सिखाता है। दूसरी है रीडिंग। जब आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे सोचने लगता है, कल्पना करता है और गहराई में जाता है। ये एक धीमा लेकिन शक्तिशाली अनुभव होता है। तीसरी है नेचर वॉक। जब आप प्रकृति के बीच होते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद शांत हो जाता है। पेड़, पक्षी, हवा, ये सब आपके अंदर की हलचल को कम करते हैं। चौथी है क्रिएटिव वर्क, जैसे पेंटिंग करना, म्यूजिक बनाना या कुछ नया सीखना। ये एक्टिविटीज आपके दिमाग को धीरे धीरे रिवॉर्ड देती है, लेकिन वो रिवॉर्ड गहरा होता है। पांचवी है मेडिटेशन। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग ओवरथिंकिंग से बाहर आता है। ये सबसे सीधा तरीका है डोपामिन को बैलेंस करने का। इन एक्टिविटीज का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन यही धीरे धीरे असर ही असली बदलाव लाता है। जब आप इन कामों को रोजाना करते हैं तो आपका दिमाग फिर से सिंपल चीजों में आनंद लेना सीखता है। इस वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन सी माइंडफुल एक्टिविटीज डोपामिन रीसेट में मदद करती हैं। अब बारी है इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने की। तो चलिए, विजडम फ्यूल के साथ इस अभ्यास को अपनाएं और अपने दिमाग को फिर से शांत, गहरा और संतुलित बनाएं। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है
डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 7, ब्रेन रिवायरिंग, नई आदतें कैसे बनाएं। कल्पना कीजिए, एक किसान है जो हर दिन एक ही रास्ते से खेत जाता है। धीरे धीरे उस रास्ते पर गहरी पगडंडी बन जाती है। अब अगर वो नया रास्ता बनाना चाहे तो उसे रोज उस नए रास्ते पर चलना होगा। तब जाकर वो पुराना रास्ता मिटेगा और नया रास्ता बनेगा। यही प्रक्रिया हमारे दिमाग में भी होती है। इसे कहते हैं ब्रेन रिवायरिंग। हमारा दिमाग हर बार जब कोई काम दोहराता है तो उस काम से जुड़ा न्यूरल पाथवे मजबूत होता जाता है। जैसे अगर आप रोज सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं तो वो आदत आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है, और अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आपको नया रास्ता बनाना होगा, यानी नई आदतें। नई आदतें बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है छोटा शुरू करना। अगर आप सोचते हैं कि एक ही दिन में सब बदल देंगे तो दिमाग विरोध करेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे बदलाव लाते हैं, जैसे सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना या 5 मिनट ध्यान करना, तो दिमाग उसे स्वीकार करता है। दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग, यानी किसी पुरानी आदत के साथ नई आदत जोड़ना। जैसे अगर आप रोज ब्रश करते हैं तो उसके बाद 2 मिनट मेडिटेशन जोड़ सकते हैं। इससे नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है। तीसरा तरीका है इनाम देना। जब आप कोई नई आदत अपनाते हैं तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें, जैसे तारीफ करना या पसंदीदा चीज खाना। इससे डोपामिन रिलीज होता है और दिमाग उस आदत को रिवॉर्ड से जोड़ लेता है। चौथा तरीका है कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज एक ही समय पर नई आदत को दोहराते हैं तो वो धीरे धीरे आपके रूटीन का हिस्सा बन जाती है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो आदत बिना सोचे ही हो जाती है। इस वीडियो में हमने जाना कि ब्रेन रिवायरिंग कैसे काम करता है और कैसे हम नई आदतें बनाकर अपने डोपामिन को बैलेंस कर सकते हैं। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप इसे समझदारी से करें तो ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए विजडम फ्यूल के साथ इस बदलाव की यात्रा को आगे बढ़ाएं और अपने दिमाग को नए रास्तों पर चलना सिखाएं, ताकि आप एक शांत, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 8, सबसे आम गलतियां जो लोग डोपामिन डिटॉक्स में करते हैं। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति तय करता है कि आज से वो पूरी तरह से बदल जाएगा। मोबाइल बंद, सोशल मीडिया डिलीट, कोई टीवी नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। पहले दिन वो उत्साहित होता है, दूसरे दिन बेचैन, और तीसरे दिन वो फिर से उसी पुराने पैटर्न में लौट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने डोपामिन डिटॉक्स को एक जंग की तरह लिया, समझदारी से नहीं। सबसे पहली गलती है कोल्ड टर्की अप्रोच, यानी एकदम से सब कुछ बंद कर देना। दिमाग को जो चीजें रोज मिलती थी, जब वो अचानक छीन ली जाती है तो वो विरोध करता है। बेचैनी, चिड़चिड़ापन और थकान महसूस होती है। इसलिए बदलाव धीरे धीरे लाना जरूरी है। दूसरी गलती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। लोग सोचते हैं कि एक दिन का डिटॉक्स करेंगे और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन डोपामिन डिटॉक्स कोई जादू नहीं, ये एक प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, धैर्य चाहिए और निरंतरता जरूरी है। तीसरी गलती है सोशल आइसोलेशन। कुछ लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स का मतलब है सबसे कट जाना, लेकिन इंसान सामाजिक प्राणी है। अगर आप खुद को पूरी तरह अकेला कर लेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप संतुलन बनाएं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, लेकिन जरूरी रिश्तों से जुड़े रहें। चौथी गलती है सिर्फ स्क्रीन से दूर रहना, लेकिन माइंडफुल नहीं बनना। अगर आप मोबाइल बंद करके बस बोर हो रहे हैं तो वो डिटॉक्स नहीं है। डोपामिन डिटॉक्स का असली मकसद है अपने अंदर की आवाज को सुनना, माइंडफुल बनना और गहराई से जीना। पांचवी गलती है कोई प्लान न होना। अगर आप बस सोचते हैं कि आज डिटॉक्स करूंगा, लेकिन कोई रूटीन नहीं बनाते, तो दिमाग पुराने पैटर्न में लौट आएगा। इसलिए जरूरी है कि आप पहले से तय करें क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे।
इस वीडियो में हमने जाना कि डोपामिन डिटॉक्स करते समय लोग कौन कौन सी आम गलतियां करते हैं। अगर आप इनसे बचें तो आपकी यात्रा ज्यादा प्रभावशाली और स्थायी हो सकती है। तो चलिए विजडम फ्यूल के साथ इस समझ को अपनाएं और डोपामिन डिटॉक्स को एक मजबूरी नहीं बल्कि एक समझदारी भरा कदम बनाएं। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 9, लॉन्ग टर्म डोपामिन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो हर रविवार को अपना मोबाइल बंद करता है, सोशल मीडिया से दूर रहता है और दिन भर खुद से जुड़ने की कोशिश करता है। वो किताब पढ़ता है, टहलता है और अपने विचारों को डायरी में लिखता है। ये उसका साप्ताहिक डोपामिन डिटॉक्स है और यही है लॉन्ग टर्म डोपामिन मैनेजमेंट की शुरुआत। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। अगर आप वाकई में अपने दिमाग को संतुलित करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जो लंबे समय तक चले। पहली स्ट्रैटेजी है वीकली डिटॉक्स रूटीन। हर हफ्ते एक दिन ऐसा तय करें जब आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज से दूर रहें। उस दिन स्क्रीन टाइम कम करें, सोशल मीडिया से ब्रेक लें और माइंडफुल एक्टिविटीज करें। दूसरी स्ट्रैटेजी है डिजिटल मिनिमलिज्म। अपने मोबाइल में सिर्फ जरूरी ऐप्स रखें, नोटिफिकेशन बंद करें। दिन में एक तय समय पर ही स्क्रीन का इस्तेमाल करें। इससे आपका दिमाग बार बार डोपामिन स्पाइक से बचा रहेगा। तीसरी स्ट्रैटेजी है बैलेंस रिवॉर्ड सिस्टम। अपने दिन में ऐसे काम शामिल करें जो धीरे धीरे रिवॉर्ड देते हैं, जैसे पढ़ाई, क्रिएटिव वर्क या एक्सरसाइज। और जब आप कोई अच्छा काम करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें ताकि आपका दिमाग उस काम को रिवॉर्ड से जोड़ सके। चौथी स्ट्रैटेजी है रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग। हर रात कुछ मिनट निकालें और लिखें कि आपने दिन भर क्या किया, क्या अच्छा लगा, क्या मुश्किल था। यह अभ्यास आपके दिमाग को समझने में मदद करता है और आपको अपने पैटर्न से अवगत कराता है। पांचवी स्ट्रैटेजी है सोशल कनेक्शन को प्राथमिकता देना। असली बातचीत, गहरे रिश्ते और भावनात्मक जुड़ाव आपके दिमाग को स्थायी खुशी देते हैं। ये हाई डोपामिन एक्टिविटीज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम डोपामिन को लंबे समय तक संतुलित रख सकते हैं। ये कोई एक बार का काम नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको शांत, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो चलिए विजडम फ्यूल के साथ इस रणनीति को अपनाएं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें, जहां डोपामिन आपका सेवक हो, मालिक नहीं। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 10, नई जिंदगी की शुरुआत, आपका नया माइंडसेट। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति है जो अब सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता बल्कि आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। वो दिन की शुरुआत शांति से करता है, ध्यान करता है और अपने लक्ष्य पर फोकस करता है। उसकी जिंदगी अब डिस्ट्रैक्शन से नहीं, उद्देश्य से चलती है। यही है डोपामिन डिटॉक्स का असली फल, एक नया माइंडसेट। जब आप डोपामिन डिटॉक्स की पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं तो आप सिर्फ आदतें नहीं बदलते, आप खुद को बदलते हैं। आप वो इंसान बनते हैं जो अपनी जिंदगी को कंट्रोल में रखता है, जो हर पल को पूरी तरह जीता है और जो छोटी छोटी चीजों में भी गहराई से आनंद लेता है। अब आप समझ चुके हैं कि डोपामिन कैसे काम करता है, कैसे ये आपकी सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है और कैसे आप इसे संतुलित करके एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। ये कोई अस्थायी बदलाव नहीं बल्कि एक स्थायी परिवर्तन है। इस नई जिंदगी में आपको मिलेगा सेल्फ कंट्रोल, जो आपको हर पल में सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। पेशेंस, जो आपको लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता देगा। और क्लैरिटी, जो आपको अपने असली उद्देश्य की ओर ले जाएगी। अब बारी है इस ज्ञान को सिर्फ समझने की नहीं, अपनाने की। आज से एक छोटी शुरुआत करें, एक दिन का डिटॉक्स, एक नई आदत, एक माइंडफुल एक्टिविटी। धीरे धीरे ये छोटी शुरुआत एक बड़ी क्रांति में बदल जाएगी। इस वीडियो सीरीज का उद्देश्य था आपको एक नई दिशा दिखाना, जहां आप अपने दिमाग को समझें, उसे संतुलित करें और एक शांत, केंद्रित
और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके। तो चलिए विजडम फ्यूल के साथ इस नई जिंदगी की शुरुआत करें और अपने अंदर उस शक्ति को जगाएं जो आपको डिस्ट्रैक्शन से नहीं, आपके ड्रीम से जोड़ती है। आप तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। विजडम फ्यूल प्रस्तुत करता है डोपामाइन डिटॉक्स पार्ट 11, अंतिम पड़ाव। अब आप क्या करें? कल्पना कीजिए आप एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हैं। नीचे वो रास्ता है जिसे आपने तय किया, संघर्षों से भरा लेकिन सीखों से रोशन। अब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपने खुद को समझा, अपने दिमाग को जाना और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। इस पूरी डोपामाइन डिटॉक्स यात्रा में आपने जाना कि डोपामाइन क्या है, कैसे ये हमारी आदतों को बनाता और बिगाड़ता है, कैसे हमारी आधुनिक जिंदगी हमें ओवरलोड कर देती है और कैसे हम माइंडफुल एक्टिविटीज, नई आदतों और सही रणनीतियों से अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं। अब सवाल यह है, आगे क्या? अब बारी है इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक छोटा बदलाव। ये कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। एक ऐसा माइंडसेट जो कहता है, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं, गुलाम नहीं। आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ चुके हैं। अब आप क्लैरिटी, फोकस और पर्पस की ओर बढ़ रहे हैं, और यही है असली जीत। और अब एक शानदार आउटरो। अगर आपको ये डोपामाइन डिटॉक्स सीरीज पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। विजडम फ्यूल का मकसद है ज्ञान को सरल, गहराई से और कहानी के रूप में आप तक पहुंचाना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि आगे आने वाली हर वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। नीचे कमेंट में हमें बताइए इस सीरीज का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपनी जिंदगी में कौन सा बदलाव सबसे पहले लाने जा रहे हैं। याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। विजडम फ्यूल के साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन को ईंधन दीजिए, ज्ञान का, समझ का और आत्मनियंत्रण का। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक यात्रा में। धन्यवाद।